चूंकि सरकार ये चाहती है कि हम आम जनता का आवाज को दबा दें, लेकिन आप जो है उछल कूद करते हुए, प्रशासन से तू में करते हुए इस विद्यालय माने विधानसभा घेराव तक आप लोग पहुंचे हैं और आइए कार्यक्रम को सफल आपने बनाया। इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। तो हम लोगों को का मुख्य उद्देश्य है कि आदिवासियत की रक्षा करना। चूंकि आपको पता है, खास प्रशासन के लोगों को, सरकार के लोगों को अगर नहीं पता है तो पहले आप सुन लीजिए कि वीर बुधु भगत या सिद्धू कान्हू या पोटो हो, नीलंबर पीतंबर, बिरसा मुंडा, इनके कुर्बानी के कारण ही झारखंड में सीएनटी कानून बना है। इनके कुर्बानी से सीएनटी कानून बना है, एसपीटी एक्ट कानून बना है। और अगर आज सीएनटी कानून नहीं बनता तो आज हमारे पास जमीन नहीं होता और हम गुलगुलिया की जिंदगी जीते। तो प्रशासन के लोग, राज्य सरकार, रांची के जिला प्रशासन, जो वर्तमान विधायक बंधु तिर्की, वर्तमान सांसद सुदर्शन भगत, वर्तमान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, इन तमाम लोग वीर बुधु भगत स्मारक स्थल जो 51.5 एकड़ जमीन है, इसको ही लोग मिटाना चाहता है। चूंकि ये हमारा पूर्वज है, हमारा आदर्श है। जिस तरह से राम अयोध्या हिंदू समाज के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह हमारा आदिवासी समाज के लिए वीर बुधु भगत महत्वपूर्ण है, सिद्धू कान्हू महत्वपूर्ण है, पोटो हो महत्वपूर्ण है, नीलंबर पीतंबर महत्वपूर्ण है, आपको बिरसा मुंडा महत्वपूर्ण है। उसको मिटाने का आप प्रयास मत करें। चूंकि जब हम एसडीओ से फर्स्ट आंदोलन हो रहा था तो हम लोग 2 सितंबर को हम लोग रोड जाम कर रहे थे, तो यहाँ के एसडीओ साहब को पता ही नहीं है कि वीर बुधु भगत कौन है, डीसी साहब को पता ही नहीं है कि वीर बुधु भगत कौन है, और उसको मिटाने का आपने प्रयास कर रहा। 20 एकड़ जमीन एकलव्य के नाम से आपने आवंटित किया। हम एकलव्य के वंशज नहीं हैं जो अंगूठा कटा लिया, हम वीर बुधु भगत के वंशज हैं जो अपना तलवार से अपना सिर सोए कटाया, उसके हम पूर्वज हैं। हमको एकलव्य का वंशज बनाने का आप प्रयास मत करिए। तो इसलिए आपने तो 20 एकड़ जमीन जो एकलव्य को दिया है उसको आप तत्काल रद्द करिए, ये हम लोग इस सभा से मांग करते हैं। 51.5 एकड़ जमीन जो सिलगाई में है उसको वीर बुधु भगत के नाम से बंदोबस्त करिए, ये हम लोग का मुख्य मांग है। और सिलगाई टोंगरी को बचाने में जो केस हुआ, जो निर्दोष लोगों पर केस हुआ है, आपने पूर्वज के धरोहर को बचाने के लिए जो आपने केस किया है, बंधु तिर्की के कहने पर आपने केस किया है, तो उसको यथाशीघ्र आप वापस लीजिए, ये हम लोगों का मांग है। और दूसरा जो है कि जो सीएनटी कानून ये कहता है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता, तो रांची में पूरे क्षेत्रों में सीएनटी का उल्लंघन करके सादा कागज से कैसे आदिवासी का जमीन बिक रहा है। ये मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री, जो जल जंगल जमीन की बात करने वाला मुख्यमंत्री चुप क्यों है? एसीआर कोर्ट से लाखों एकड़ जमीन आदिवासी का जमीन को गैर आदिवासी को दिया गया। एसीआर कोर्ट आदिवासी के जमीन का रक्षक नहीं है। आदिवासी जमीन को कैसे गैर आदिवासी को दिया जाए, उसके लिए ये कोर्ट बना। अगर ये कोर्ट आदिवासियों के लिए बनता तो 5000 केस दखल दहानी का लंबित है, करीब 22 सालों से, लेकिन कोई भी करीब 16 साल, 21 साल में 16 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहा। लेकिन बात तो करेंगे जल जंगल जमीन का, लेकिन दखल दहानी एसीआर कोर्ट है, लेकिन एक अभी तक दखल दहानी नहीं दिया गया।
तो निश्चित रूप से हम सरकार से, प्रशासन से ये आगाह करना चाहते हैं कि हमारा एसीआर कोर्ट का आदेश है, एसी का कोर्ट का आदेश है, आपको कमिश्नर कोर्ट का आदेश है, आपको हाई कोर्ट का आदेश है, आप दखल दहानी दीजिए, नहीं तो आदिवासी समाज स्वयं दखल लेगा। उसके लिए विधिक व्यवस्था गड़बड़ाएगा तो उसके लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार जिम्मेदार होगी, आदिवासी समाज जिम्मेदार नहीं होगी। इसलिए कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि हम जो भी बात करेंगे संवैधानिक बात करेंगे। क्योंकि इसका मतलब आप एसआर कोर्ट को नहीं मानते, एसी कोर्ट को नहीं मानते, कमिश्नर कोर्ट को नहीं मानते, हाई कोर्ट को नहीं मानते। अभी एक गैर आदिवासी का रोड के लिए हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय आदेश देता है, हमारा धार्मिक जमीन से होकर उसको रोड दिया जाएगा। आपने 2 दिन में उसको तोड़ के हमारा धार्मिक जमीन से उस गैर आदिवासी को आपने रास्ता दे दिया। लेकिन आदिवासी 20 सालों से 22 सालों से कागज लेके, दखलदानी का कागज लेके अगरबत्ती दिखा रहा है। यहाँ के कितने डीसी आए और कितने डीडीसी आए, कितने सीओ आए, कितना मुख्यमंत्री आए, कोई लेनी देनी नहीं। इसलिए दोस्तों हम लोगों को इस चीज को समझने का जरूरत है, क्योंकि हम लोग कानून के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। आज आदिवासियों का जो धार्मिक जमीन है, बकास भुइयारी पन है, बकास भुइयारी महत्व है, बकास भुइयारी जो है भंडारी, उसका जो है तमाम चीज जो है सरना मसना, ये तमाम चीज कैसे लूटा जा रहा है जी। ये जमीन तो हमारा धार्मिक जमीन है। जिस तरह से एक चर्च है, एक मंदिर है, एक मस्जिद है, उस तरह से ये धार्मिक जमीन हमारा, उसको कैसे लूटा जा रहा है और प्रशासन क्या देख रही है, उसका दाखिल खारिज भी हो रहा है। हमारा भुइयारी जमीन जो सरकार में निहित नहीं है, उसका दखलदानी हो रहा है, उसका रसीद कट रहा है। कहां से सीओ वीडियो लोग आ गया पढ़ के, तुम अगर ये 5th शेड्यूल में आए हो तो तुमको जानना पड़ेगा कि बकास भुइयारी पहनाई क्या है, बकास भुइयारी महत्वाई क्या है, पनभरा जमीन क्या है, हमारा पाढ़ा का जमीन क्या है, हमारा सरना क्या है, मसना क्या है, जतरा टाड़ क्या है, हमारा छुआ मसना क्या है, हमारा देशवाली क्या है, चंडी क्या है। कहां से आ गया ये 5th शेड्यूल एरिया में, और ना ही हमारा भाषा जानता है, न संस्कृति जानता है, और हम पर डोजर जो है बुलडोजर चलाना चाहता है। ये आदिवासियों का जमीन का सवाल है। जिस तरह हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह से मछली के लिए पानी जरूरी है, उसी तरह आदिवासी समाज के लिए जमीन जरूरी है। और जमीन को बचाने के लिए चाहे वीर बुद्ध भगत हो, सिद्धू कान्हू हो, तिलका माझी हो, नीलंबर पीतंबर हो, बिरसा मुंडा हो, फोटो हो, सब लोगों के कुर्बानी देने के बाद ही सीएनजे कानून बना। इसको हमको समझना पड़ेगा और इसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि वे जानते थे कि बगैर जमीन का हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ये विस्थापन का सवाल है। एचईसी के लिए आज से 70 साल पहले जमीन लोग लिया, उसको निश्चित रहे कि पूर्णवास के लिए 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में जमीन दिया गया, लेकिन उसके नाम से आज कागज नहीं, उसके नाम से जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, उसके नाम से आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। आज एयरपोर्ट के सवाल है, रेलवे जो है विस्थापन का सवाल है, सैनिक का सवाल है, लातेहार में बनहरदी कोल ब्लॉक का सवाल है, आपको तुबेत कोल ब्लॉक का सवाल है, गुमला में बॉक्साइट का सवाल है, आपको लातेहार में बॉक्साइट का सवाल है। ये तमाम सवाल विस्थापन के हैं। और आज क्या हो रहा है एचईसी के सामने, 8000 एकड़ जमीन लेता है, 2000 में एचईसी फैक्ट्री बनता है, और 6000 जमीन को 5 रुपया में लेकर आज 5 करोड़ में बेच रहा है। ये दादागिरी ना केंद्र सरकार का चलेगा, ना राज्य सरकार का चलेगा, ना पूंजीपति का चलेगा। सीधा सीधी आप सुन लीजिए, हम लोग अब इतना बेवकूफ भी नहीं है कि हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए दोस्तों हम लोग विस्थापन के सवाल पर हम लोगों को लड़ना है, विस्थापन के सवाल पर लड़ना है, क्योंकि पूरे देश में कहीं भी पुनर्वास नीति नहीं बनाया गया, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, देश में कहीं भी नहीं बनाया गया। इसलिए हम लोग को विस्थापन के खिलाफ पूरे देश में लड़ाई लड़ना है। अभी मैंने गुजरात गया था,
आज आपको पता है कि नहीं, लोहरदगा में और लातेहार में एक सर्वे हुआ 1994 में। उस सर्वे में 80% गड़बड़ी है। जिसका 50 एकड़ जमीन है उसको 5 एकड़ कर दिया गया, जिसका 5 एकड़ जमीन है उसको 50 डिसमिल कर दिया गया। इस तरह से लोहरदगा और लातेहार में इस तरह का गड़बड़ी है। इसलिए हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि आप जो है नया सर्वे और बंदोबस्ती, नया बंदोबस्ती जो है लातेहार और लोहरदगा में कराएं और उसको सुधार करें। और खूंटी में ड्रोन सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि खूंटी का धरती से ही बिरसा मुंडा ने CNT का लड़ाई छेड़ा था और अब उस CNT को खत्म करने का लोग प्रयास कर रहा है। इसलिए दोस्तों, आपको इस तमाम चीजों को समझना पड़ेगा। और एक सबसे और महत्वपूर्ण मामला है, जैसे हेमंत सोरेन ने 11 दिसंबर 2020 को हम लोगों के लिए अलग धर्म कोड दिया कि आप आदिवासी हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है, तो निश्चित है कि आप राज्य सरकार के लोग, हेमंत सोरेन जी, जो झारखंड सरकार के जो शैक्षणिक फॉर्म है, नौकरी के जो फॉर्म है, उसमें आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड तो दीजिए। केवल प्रस्ताव पारित करने से नहीं होगा, इसलिए आपको ये आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड देना पड़ेगा। ये हम लोग जो है मांग करते हैं। लोहरा भूमिहीन हो जा रहे हैं, सारे लोहरा जमीन जो है गैर आदिवासी जमीन बनाकर, जनरल बनी जमीन बनाकर पूरे लोहरा जमीन को खत्म कर दिया जा रहा है। अभी हम लोग करीब 1 साल से लिखा पढ़ी शुरू किए हैं, तब कमिश्नर ने आदेश दिया है, DC ने आदेश दिया है और तमाम CO को, पूरा रजिस्ट्रार को कि इसका रजिस्ट्री बंद किया जाए। और इस तरह का जो जमीन जनरल बनाकर जो लोहरा जमीन बेचा गया है, उस जमीन को हम लोग खोज के हम लोग वापस कराएंगे उस लोहरा मूल रैयत को। अब कौन बड़े से बड़े लोग टकराएं तो टकराएं, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन हम लोग नहीं देंगे। आज झारखंड बने हुए करीब 21 साल हो रहे हैं, लेकिन पेशा का नियमावली नहीं बन पाया। आज भी पेशा का नियमावली नहीं बन पाया कि ग्राम सभा कैसे काम करेगा। इसलिए उसका हम लोगों को मांग करने की जरूरत है। 5वीं अनुसूची कि 26 जनवरी 1950 को जो नया कानून बनाया गया, उसमें आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची को झुनझुना के रूप में पकड़ा दिया गया। अंग्रेज के जमाने में 5वीं अनुसूची बहुत मजबूत था। ठक्कर बाबा कमेटी ने 5वीं अनुसूची का प्रारूप अच्छा बनाया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति ने आपको 5वीं अनुसूची का बहुत अच्छा ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन जब फाइनल संविधान बना उसमें आदिवासियों के लिए झुनझुना पकड़ा दिया गया। आपको एक चीज बता दें कि एक बहुत खतरनाक कानून आने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता एक कानून। क्योंकि आज जो कानून है उसमें हमारा अपना कस्टमरी लॉ है, मुस्लिम का अपना कस्टमरी लॉ है, अब सिख का अपना कस्टमरी लॉ है, पारसी का अपना कस्टमरी लॉ है। लेकिन जब एक देश एक कानून बन जाएगा तो हमको कंप्लीट हमें हिंदू बनना पड़ेगा, हमको हिंदू कानून के अंदर आना पड़ेगा। अभी ना ही हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आते हैं, ना हम हिंदू जो है संपत्ति के अधिकार कानून के तहत आते हैं, ना हम हिंदू तलाक के अंदर आते हैं। इसलिए ये देश में एक देश एक कानून माने हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रयास चल रहा है। इसलिए दोस्तों, आपको सतर्क हो जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका सारा अस्तित्व ही मिट जाएगा, आपका रीति रिवाज खत्म हो जाएगा, आपकी परंपरा खत्म हो जाएगा, आपका पाढ़ा खत्म हो जाएगा, आपका सरना खत्म हो जाएगा, मासना खत्म हो जाएगा। इसलिए आपसे हम आगाह करना चाहते हैं कि ये तमाम चीजों के लिए आपको जो है सतर्क रहने का जरूरत है। यह हमारा आंदोलन के मामले पर तो हम लोगों को अगर आप छेड़ने का प्रयास करेंगे तो हम लोग अगला कार्यक्रम करेंगे, जेल भरो अभियान हम लोग शुरू करेंगे। और जेल भरो अभियान शुरू करेंगे तो उसमें गरु, छगरी, मुर्गी, सबको, कुकुर, बिल्ली, सबको लेते आएंगे। सबको खाना देना पड़ेगा, सबको खाना देना पड़ेगा। हेमंत सोरेन जी, अगर आप में ताकत है तो हम लोग को छेड़ने का प्रयास करिए, और ताकत नहीं है
तो संविधान की बात करिए। 5वीं अनुसूची क्या कहता है, CNT एक्ट क्या कहता है, पेशा कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, उसके आधार पर जो है काम करने का हम प्रयास करें। इसलिए दोस्तों ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हम लोग अगला करीब 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे ये तमाम मुद्दों को लेकर कि जब तक जमीन के लिए सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कदम नहीं उठाएगा, हर महीना एक कार्यक्रम हम लोग करेंगे। अगला जो घेराव होगा मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। अब ये देखना है कि हम लोगों को कितना मुख्यमंत्री जी रोकते हैं। उसके बाद अगला घेराव होगा महामहिम गवर्नर का होगा। उसके बाद अगला घेराव होगा पूरा शहर का घेराव होगा। शहर के किनारे किनारे 9 रोड है और 9 रोड को हम लोग जाम कर देंगे, निकलने नहीं देंगे, ना घुसने देंगे। हम लोग निश्चित रूप से लड़ाई लड़ेंगे और ये जमीन की रक्षा के लिए, आदिवासियत की रक्षा के लिए, हमारी बेटी बहन की रक्षा के लिए हम लोग को जेल भी जाना पड़े तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। क्योंकि हमारा पूर्वज हमें सुरक्षा प्रदान किया है अपना कुर्बानी देकर, तो हम अपने पूर्वज का ये कसम खाते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए जो कानून है इसकी रक्षा के लिए हमको जेल बार बार जाना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए, ये तैयार हो जाइए। जनता के आवाज को रोकने का प्रयास मत करिए, नहीं तो कब उलट जाइएगा। जो सरकार के पदाधिकारी हैं, आप हमारा सेवक हैं, MLA MP भी सेवक है। इस देश का मालिक जनता है, जनता का सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज जो CO ऑफिस में, LRDC ऑफिस में आज क्या हो रहा है, DC ऑफिस में क्या हो रहा है कि सारा जो है नियम को ताक में रखकर जो है कानून को पालन नहीं किया जा रहा है और आदिवासी का जमीन को लूटा जा रहा है। लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि लोकतंत्र में कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। एक ही जरूरत है कि हमको रांची कम से कम 10 लाख लोग मिलके हमको रांची को घेरना पड़ेगा। 10 लाख लोग, पूरा तीर धनुष, पूरा जो है पारंपरिक हथियार के साथ हम लोग घेरने का तैयारी करिए। हम लोग को मारना नहीं है, किसी को मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग घेरेंगे और चाहे जितना दिन लगे। हम लोगों ने जब निकल चला है तो कदम रुकने वाला नहीं है, चाहे जो हो जाए। इसलिए प्रशासन के लोग सुन लीजिए, इसलिए हम लोग आपसे टकराने नहीं आए हैं, हम लोग टकराएंगे भी नहीं। लेकिन संवैधानिक जो हमको मूल अधिकार है आंदोलन करने का, कोरोना के नाम से आप रोकना चाहते हैं। कोरोना के नाम से एक मौका मिल गया है कि भाई आंदोलन नहीं करने देंगे। ये DC निकालेंगे चिट्ठी कि जुलूस निकालना मना है। अरे वाह, बाजार लगेगा, बड़ा बड़ा नेता लोग जो सभा करेगा। अभी यूपी में बड़ा बड़ा सभा हुआ, उसके लिए मोदी के लिए कोरोना नहीं है, जोगी के लिए कोरोना नहीं है, हेमंत के लिए कोरोना नहीं है, हम ही लोग के लिए कोरोना है रे, हैं? ऐसा नहीं चलेगा।